एपिसोड की शुरुआत में मैट हेक्टर की चीजों को कॉर्नर के ऑफिस से कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हेक्टर की नीस एंजेला वहां आती है, जिसको एपिसोड 3 में भी हमें कोर्ट के सीन में दिखाया गया था, जो कि आगे चलकर व्हाइट टाइगर बनने वाली है। और मैट और एंजेला की कन्वर्सेशन में इस चीज का हिंट भी मिल जाता है। एंजेला अपने अंकल की मौत से काफी सैड और फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहती है कि उसे इस शहर से नफरत है और इस शहर को कोई भी नहीं बचा सकता, जो कि क्लियरली फोरशैडोइंग है कि शी विल बी द नेक्स्ट व्हाइट टाइगर। आगे हमें म्यूज को दिखाया जाता है, जो कि किसी को लेकर जा रहा होता है, वो भी अपने फुल कॉस्ट्यूम के अंदर। वहीं दूसरी तरफ डैनियल बीबी को बातों ही बातों में फिश की न्यू स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता है कि कैसे वो न्यूयॉर्क की गार्बेज को रिसाइकल करके उनको यूज करेगा। इस पर बीबी उसे कैप्टन प्लेनेट बोलती है। मार्वल्स में ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है, बट 1990 से 1996 तक टीवी पे एक शो आता था कैप्टन प्लेनेट, जो कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था और इसका पॉप कल्चर में काफी बार रेफरेंस भी आता है। बट यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है, इस सीन में व्हाइट टाइगर की ग्राफिटी भी दिखाई गई है, जो कि म्यूज ने बनाई है। और ये हमें समझ में आता है जब डैनियल कैब के अंदर बैठता है तो यहाँ पे नीचे लिखा होता है म्यूज। तो इस सीजन के अंदर जितनी भी ऐसी ग्राफिटीज बनाई गई है वो सारी म्यूज ने बनाई। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पे जब डैनियल कैब के अंदर बैठता है तो यहाँ पर एक कवाली बज रही होती है। मैंने काफी बार ट्राई किया पर मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हें पता हो तो कमेंट में बता देना कि यार कौन सी कवाली है। मुझे सुनकर थोड़ी अच्छी लगी थी इसलिए। दूसरी तरफ मैट अपनी छत पर चिल कर रहा होता है, तभी उसे क्रिस्टीन का कॉल आता है। वो उसे लोरी ब्रेनफोर्ड केस को हैंडल करने के लिए कहती है। मैट जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पे ऑफिसर पेवोल मिलता है। मैट उससे बात करके उस पता लगाना चाहता था कि इसने तो हेक्टर को नहीं मारा, जो कि उसने नहीं मारा। वहीं पर लेरॉय और मैट की कन्वर्सेशन में एक इंटरेस्टिंग नाम सुनाया मिलता है, स्क्रल का। ये शॉकिंग नहीं था बट सरप्राइजिंग जरूर था, क्योंकि इससे हिंट मिलता है कि आम जनता को भी स्क्रल के बारे में बताया। और मैट लेरॉय की सजा कम करवाने के लिए जिस कैरेक्टर से बात कर रहा था उसका नाम होता है सोफिया ओजोला, जो कि लिथुआनिया से। अब इससे दो चीजें पता चलती है, या तो हो सकता है कि मार्वल डायरेक्ट डॉक्टर डूम को फोरशैडोइंग कर रहा है, क्योंकि वो भी लिथुआनिया से था। दूसरी तरफ सोफिया का सरनेम ओजोला था, जो कि अर्नेम जोला से काफी सिमिलर है। अब हो सकता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो। वहीं पर डैनियल ने बीबी को जो गलती से इन्फॉर्मेशन दी थी उसने वो गलत तरीके से छाप दी है, जिस वजह से फिक्स काफी गुस्सा हो जाता है, पर डैनियल उसकी चाट के उसको शांत कर ही देता है। दूसरी तरफ हेक्टर को जो गोली लगी थी उसकी प्रोजेक्टाइल कहीं मिली नहीं थी, इसीलिए मैट उसी जगह वापस जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उससे वहाँ प्रोजेक्टाइल मिलती है, उस पे स्कल का मांस होता है। फिर मैट फ्रैंक के पास जाता है। फिर सीजन 2 में रूफटॉप की सीन को काफी ब्यूटीफुली रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे डेयरडेविल और पनिशर की आइडियोलॉजी को एकदम सही तरीके से शो किया गया है। दोनों ही अपनी जगह सही लगते हैं। मैट फ्रैंक को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए कहता है, पर फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? मतलब फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, वो मैट को रुलाकर भेज देता है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रैंक यहाँ पे सिर्फ छिप नहीं रहा है, बल्कि वो भी कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके पीछे दीवार पे हम काफी सारे इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं और उसके साइड में हम गन्स भी देख सकते हैं। शायद फ्रैंक खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, या फिर ये हिंट हो सकता है पनिशर के अपने एक शो का, जहाँ पे उसके एक्सप्लोर किया जाएगा। डेयरडेविल बोर्न अगेन की सक्सेस के बाद हो सकता है कि मार्वल उसे डिज्नी प्लस का शो दे दे। एपिसोड का एंड होता है मैट और फिश की ट्रू आइडेंटिटी से, जहाँ दोनों अब ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बदल गए हैं। पर मैट का अपने सूट्स के हेलमेट को चेक करना, अपनी स्टिक से प्रैक्टिस करना, फिश का एडम को कैप्चर करके उसकी हालत के मजे लेते हुए खाना खाना, वो ये दिखाता है कि वो अपने ट्रू सेल्फ को दबाकर नहीं रख सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात, मुझे लगता है कि वेनेसा भी कहीं ना कहीं उस फिश को मिस कर रही है जो बाकी के 3 सीजन में था। हो सकता है कि जब फिश अपनी असली नेचर को वेनेसा को फिर से दिखाए तो वो भी उसका साथ दे दे, क्योंकि यहाँ पे फिश जब एंटर करता है तो यहाँ पे वो पेंटिंग देख सकते हैं जो सीजन 3 के अंदर, और सेम पेंटिंग हमें इसी सीजन के ट्रेलर के अंदर दिखाई गई, जहाँ पर वेनेसा और फिश दोनों करने डिनर कर रहे हैं। हो सकता है कि वेनेसा भी आगे फिश के साथ मिल जाए और वो भी एडम के मजे लेते हुए खाना खाए। और लास्ट में म्यूज के हाइडआउट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ लोगों को लटका के रखा है और इसके बाद जिसको पकड़ के लाया था उसका ब्लड निकाल रहा है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। मुझे काफी ठीक ठाक लगा, इतना इंप्रेसिव नहीं था बट चलता है, अभी तो काफी चीजें बाकी है और काफी एपिसोड्स बाकी है, तो इट्स ओके। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना।